नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पे लगातार जिला दर्शन की क्लासें चल रही। उत्तर प्रदेश विशेष में जिला दर्शन क्लासें जो कि आपकी लगभग ये समझ लीजिए ये मंडल वाइज चल रही है, जिसमें कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, तो आपके 11 मंडल खत्म हो चुके हैं। ठीक है ना, मतलब कि 50% से ऊपर ये क्लास हो गई है। 50% के ऊपर आपके जिले भी हो गए, लगभग 55 जिले हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो लगातार आप जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आज कौन सी जिला है। सबसे पहले देखिए, जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप आ जाता है। ये मैप आप अपने पास भी रखें और जरूर रखें, भले ही किसी साइज का हो मैप को, लेकिन जरूर अपने साथ रखें क्योंकि मैप को आपको देखना है। ठीक है, देखने के लिए अब चाहे वो छोटा मैप हो चाहे वो बड़ा हो तो ये कतई नहीं मैटर करता है। बस मैप को रखिए और 5 मिनट में प्रत्येक जिले, जो भी जिले हैं कहीं से भी शुरुआत कीजिए, उनको जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मंडल वाइज क्लास है। जैसे ये आपका सहारनपुर मंडल हो चुका है, मुरादाबाद हो चुका है, बरेली हो चुका है, लखनऊ हो चुका है, देवी पाटन हो चुका है, बस्ती हो चुका है, गोरखपुर हो चुका है, आजमगढ़ हो चुका है, वाराणसी हो चुका है, मिर्जापुर हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। यानी कि मंडल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए आपके 11 मंडल खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे से ये पूरी सीरीज जो चल रही है खत्म होने की ओर आ जाएगी। ठीक है, लगातार जुड़े। देखिए आप 2 क्लासों में जुड़ सकते हैं। एक तो किसमें, उत्तर प्रदेश विशेष में हमारी 2 क्लासें चल रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक, एक तो ये आपके सामने यही हो गया, कौन सी, जिला दर्शन की सीरीज, जो कि आपके पूरे पूरे 75 जिले कवर करवाए जा रहे हैं। और दूसरा हो गया इसी में टॉपिक वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज मतलब समझे कि जैसे एक दिन मेला करवा दिया, एक दिन पक्षी विहार करवा दिया, एक दिन रेल परिवहन करवा दिया, मेट्रो परिवहन करवा दिया, प्रमुख बांध करवा दिए, प्रमुख महोत्सव करवा दिए। तो इस तरीके से लगभग वहां भी आपकी 38 क्लासें हो चुकी है। कितनी, 38 क्लासें हो चुकी है। तो दोनों सीरीज को जरूर देखिएगा। क्या होता है कभी कभार कुछ चीजें जैसे छूट जाती है, नई चीजें ध्यान आती हैं, तो वो किसी ना किसी में आपको जरूर मिल जाएगी। चाहे तो आपको जिला दर्शन मिल जाएगी, चाहे वो आपको टॉपिक वाइज में मिल जाएगी। जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान पढ़ा दिए टॉपिक वाइज में, तो अगर कोई भी एक शिक्षण संस्थान छूट जाता है तो वो जिला दर्शन में जब भी वो जिला आएगा तो वहां पे आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों क्लासों को जरूर देखिएगा। दोनों क्लासें आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, शुरुआत से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कोई भी जल्दी नहीं है। कल जो हमारे प्रीवियस हमारा जो खत्म हुआ है वो हमारा कौन सा, प्रयागराज मंडल खत्म हुआ है, ये वाला प्रयागराज मंडल, जिसमें पहले तो पहले दिन ये 3 क्लासें पढ़ा दी गई थी, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। और जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज के बारे में बताया गया था। प्रयागराज बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा जाके। आज का हमारा क्या है, आज हमारा एक फिर से नया मंडल शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं चित्रकूट मंडल। कौन सा, चित्रकूट मंडल। ठीक है, ये हमारा मंडल आज से शुरू हो रहा है। चित्रकूट मंडल में आप ध्यान रखिएगा 4 जिले शामिल है। कितने, 4 जिले शामिल है। इसमें से सबसे मुख्य चीज क्या है, मेन चीज क्या है, मेन चीज है इसका मंडल का मुख्यालय। मंडल का मुख्यालय ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की। मंडल का मुख्यालय यहाँ पे क्या है तो ध्यान रखना, वो है बांदा। ठीक है, चित्रकूट मंडल का मुख्यालय, चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कौन सा है, वो है बांदा जिला। कहाँ पे है, बांदा जिला। जैसे 2 ही आपको पता होने चाहिए मंडल में, आपको 2 ही पता होने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए देवी पाटन मंडल का मुख्यालय, ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए चित्रकूट मंडल का मुख्यालय। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं मंडल की बात। किसकी बात कर रहे हैं, मंडल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इनके, इन दोनों के मंडल के आपको जो मंडल मुख्यालय है वह पता होने चाहिए। देवी पाटन का तो मंडल मुख्यालय कौन सा है, वो है आपका गोंडा। कौन सा है, गोंडा है। और चित्रकूट मंडल का कौन सा है, वो है आपका बांदा। ठीक है ना, गोंडा देखिए ये बसा हुआ, ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जो बलरामपुर के नीचे है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये है आपका गोंडा। ठीक है,
किसकी, ये देखिए, ये इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए चित्रकूट मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, बांदा में। देखिए ये आपका चित्रकूट है, ठीक है। इस पूरे मंडल में मैंने आपको बताया चित्रकूट मंडल में 4 जिले शामिल हैं। पहले कौन कौन से जिले हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक तो हमारा चित्रकूट है, चित्रकूट के बगल में बांदा है, फिर ये हमीरपुर है, फिर महोबा है, ठीक है। 4 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चूंकि पहले बांदा और चित्रकूट एक ही था इसीलिए उसको बांदा बनाया गया, फिर ये अलग हो गए तो ये कहाँ बन गया, ये पहुंच गया मंडल मुख्यालय बांदा के अंदर। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आपको 2 ये चीजें याद करनी है, ठीक है। जिले एक बार फिर से देख लीजिए, 4 जिले हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये चित्रकूट है, ये आपका बांदा है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप जो आपके सामने मैप रखा है उसमें जरूर देखिएगा, ठीक है। ये है आपका हमीरपुर, ये है महोबा, दोनों अपने मैप में जरूर देखिएगा। चित्रकूट देखिएगा, बांदा देखिएगा, हमीरपुर देखिएगा और महोबा देखिएगा, ठीक है। तो आज हमारा मंडल शुरू होता है चित्रकूट मंडल। चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चित्रकूट मंडल, ठीक है ना, कौन सा, ये आ गया आपके सामने चित्रकूट मंडल जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। यह एक मंडल है, आपको पूरे के पूरे 18 मंडल आपको तैयार होने चाहिए। किस मंडल में कौन सा जिला शामिल है ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से हैं तो आप टॉपिक वाइज में जरूर जाइएगा, वहां जाकर जरूर देखिएगा जाके, ठीक है। इस मंडल का मुख्यालय देखिए, मेन तो यही है, इस मंडल का मुख्यालय कौन सा है, वो है आपका बांदा। कौन सा है, वो आपका है बांदा। ध्यान रखिएगा इस मंडल में 4 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है, 4 जिले शामिल है। कौन कौन से हैं, एक तो देखिए चित्रकूट, फिर बांदा, फिर हमीरपुर और फिर महोबा। सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। इसमें से आज हम लोग 2 जिलों के बारे में पढ़ेंगे और 2 जिलों के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं जिला दर्शन की क्लास की ओर। जिला दर्शन में पहला जिला है हमारा हमीरपुर। कौन सा है, हमीरपुर है। ध्यान रखिएगा चित्रकूट मंडल में शामिल जिला है कौन सा, हमीरपुर। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, चित्रकूट मंडल में शामिल जिला है। जिला मुख्यालय हमीरपुर। जिला मुख्यालय मतलब होता है जहां पर डीएम साहब बैठते हैं, जहां पर जिला अधिकारी महोदय बैठते हैं, ठीक है। सीमावर्ती जिले की यानी पड़ोसी जिले की बात करें तो ये आप यहाँ ना देख के मैप में देखिए, तुरंत मैप में देखिए, इसके में पड़ोसी कानपुर नगर दिख गया, फतेहपुर दिख गया, बांदा दिख गया, झांसी दिख गया, जालौन दिख गया, कानपुर नगर कानपुर देहात दिख गया, ठीक है। सारी चीजें दिख गई। कौन कौन से, कानपुर नगर, फतेहपुर, बांदा, झांसी, कानपुर देहात और जालौन। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि हमीरपुर से कौन से जिले कौन सा जिला नहीं लगता है, तो बहुत से लोग फतेहपुर लगाया है, तो उनको लगा फतेहपुर टच नहीं होता है, लेकिन बहुत हल्की सी सीमा इसके साथ टच होती है। मेन फैक्ट देखिए क्या है, बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान कीजिएगा किसमें, हमीरपुर के मामले में कि यह एक तो बुंदेलखंड का ऐसा जिला है। बुंदेलखंड में जिले कितने हैं, जिलों की संख्या 7 है। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उसकी संख्या कितनी है, 7 जिले शामिल है। उसमें से बुंदेलखंड का ये हमीरपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलते हम लोग मैप की ओर। ये आ गया आपका मैप, ठीक है, ये आपका आ गया मैप। देखिए मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड का, सबसे पहले बुंदेलखंड में मैंने कितने बताए, 7 जिले बताए, ठीक है। एक तो हो गया चित्रकूट, एक हो गया बांदा, एक हो गया हमीरपुर, एक हो गया महोबा, ठीक है, एक हो गया आपका झांसी और एक हो गया आपका ललितपुर और एक हो गया आपका जालौन, ठीक है। इतने जिले किसमें, बुंदेलखंड में शामिल है। अब देखिए यहाँ से इसकी सीमा सोनभद्र से लेके हमारी कहाँ तक, ये लगती है आगरा तक। किसकी सीमा, ये लगती है मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है। कितने जिले लगते हैं तो ध्यान रखना, 11 जिले लगते हैं। बाकी की सीमा तो देखिए ऐसे लग रही है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये देखिए ये हमीरपुर है, ठीक है, ये हमीरपुर है, इसकी सीमा देखिए मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। बस यही चीज वहां पे बताने का प्रयास किया गया है कि हमीरपुर ऐसा जिला है बुंदेलखंड में जो शामिल है कि जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ
नहीं लगती है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैंने जो पहले जिक्र किया फतेहपुर का, ये देखिए जरा सी सीमा हमीरपुर के साथ लगती है इसकी। बढ़े आगे। यस, इसीलिए कहते हैं आप अपने साथ मैप को जरूर रखिएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है बुंदेलखंड का ऐसा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लगती है? 11। ठीक है, बुंदेलखंड में सम्मिलित जिलों की संख्या कितनी है? वो है 7। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, अगर नहीं पता है तो आप इनको आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक जिला एक उत्पाद के बारे में। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में, ओडीओपी के बारे में जो कहा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है? जूते। ठीक है ना, क्या है? जूते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमीरपुर के जूते प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह योजना कब आई थी? ये योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ से शुरू होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिनको फैक्ट जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहला, बेतवा नदी पुराना नाम है वेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा किनारे स्थित है? तो कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है हमीरपुर। कौन सा? हमीरपुर चल रहा है। किसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। यानी कि आपसे पूछा जाए कभी ऐसे बेतवा नदी और यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, कौन सा जिला स्थित है? ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमीरपुर। ठीक है, क्योंकि और कभी कभार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बेतवा नदी किस जगह पर कौन से जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, तो उसका आंसर आपको देना है हमीरपुर। ठीक है, यहाँ से यमुना नदी से हमीरपुर नहर भी निकलती है। देखिए एक नहर भी निकलती है, कौन सी? हमीरपुर नहर। कौन सी नदी से निकलती है? ये निकलती है आपकी यमुना नदी से। अब आपके टॉपिक वाइज में प्रमुख नहरें भी हो गई, ये नहर हमने वहां पर भी पढ़ाई है। अगला फैक्ट क्या है? कलचुरी वंश के शासक हमीर देव ने हमीरपुर की स्थापना की थी। ठीक है ना, किसने? हमीरपुर, एक राजा थे वो कलचुरी वंश के थे, इनके ही नाम पर हमीरपुर का, इनके नाम पर ही हमीरपुर नाम पड़ा। ठीक है, जो भी आपको फैक्ट ना पता हो आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। महाभारत काल में शिशुपाल की महाभारत काल में शिशुपाल की राजधानी थी, कौन सी? तो ध्यान रखना वो थी हमीरपुर। शिशुपाल कौन था? आपको पता है, जिसका वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने इसका वध किया था। तो महाभारत में शिशुपाल की राजधानी भी थी हमीरपुर। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से और ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाते हैं। वो कौन से? सबसे पहले अर्जुन नहर। नहर ध्यान रखना, बांध नहीं, मैं बांध की बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? तो ध्यान रखिएगा ये नहर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहर की। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने बात की है आपको अर्जुन नहर की, ये चरखारी हमीरपुर से निकलती है। ठीक है, कुरार बांध नहर ये भी कहाँ पे? ये हमीरपुर में है। ठीक है, क्योंकि अर्जुन बांध अलग जिले में है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ अर्जुन नहर कहाँ पे? हमीरपुर में है, चरखारी हमीरपुर में। ठीक है, बांध देखिए मौधा बांध, ठीक है ना, ये बिरमा नदी पे, कहाँ पे? बिरमा नदी, मौधा बांध। ठीक है, ये भी आपका हमीरपुर जिले में आता है। समझिए दोनों चीजें। ये अगर ना आपको पता हो तो जरूर ये वाला फैक्ट आप लिख लीजिए, अर्जुन नहर हमीरपुर। अगर हमीरपुर में भी जगह पूछी जाए तो चरखारी। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए आपको पता है वैसे भी जो बुंदेलखंड के क्षेत्र है वो खनिज संपदा है, क्योंकि आपके सोनभद्र साइड बघेलखंड पठार पड़ता है और इस साइड बुंदेलखंड पठार पड़ता है। तो ये सारे जिले जो ये हैं ये सारे के सारे खनिज संपदा है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ खनिज निकलते रहते हैं। जैसे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं हमीरपुर की। ठीक है, हमीरपुर की बात करें तो खनिज के लिए कौन क्या प्रसिद्ध है? सेल खड़ी, जिप्सम, पायरोफिलाइट, ये 3 चीजें आपको याद करना है। ठीक है, कौन कौन से? एक तो सेल खड़ी, जिप्सम, पायरोफिलाइट, ये फेमस है। ठीक है, पर्यटक स्थल की बात करें यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये स्थल कहाँ पर है, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो करदम ऋषि का आश्रम कहाँ पर? हमीरपुर में। करियारी मठ कहाँ पर? हमीरपुर में। यमुना पथ कहाँ पर? तो ध्यान रखना हमीरपुर में। पशुपति मंदिर हमीरपुर में।
चतुर्भुज बाबा विष्णु मंदिर, ये आपको याद करना है। ये कहाँ पे, हमीरपुर में है। सिसोलर के मंदिर व मकबरे, ठीक ना, सिसोलर के मंदिर व मकबरे, ये भी कहाँ पे, ये भी आपके हमीरपुर में है। ध्यान रखिएगा, कितनी चीजें आपको याद करनी है, तो ध्यान रखिए। करदम ऋषि का आश्रम, ठीक है। फिर आपको ये याद करना है चतुर्भुज बाबा विष्णु मंदिर, सिसोलर के मंदिर व मकबरे, ये कहाँ पे है, ये आपके सारे के सारे हमीरपुर में स्थित है। ठीक है, बढ़े आगे। और यहाँ से आपका ये हमीरपुर जिला समाप्त तो होता है। अब लोग अगले जिले हमीरपुर और महोबा, महोबा आ जाता है। इसके बाद में शुरुआत करते हैं जिला दर्शन महोबा। ठीक है, जो भी चीज आपको ना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं होती है, लगभग 20 मिनट की होती है। तो इसमें ऐसा नहीं कोई भी चीज आपके लिए लिख के लाए, सारी चीजें लिखी हुई होती है, आपको बस लिखना रहता है। ठीक है, जिला दर्शन ध्यान रखिएगा। महोबा चित्रकूट मंडल में शामिल जिला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप सोचते हैं लाइन क्यों लिख रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए कि महोबा किस मंडल के अंतर्गत आता है। जिला मुख्यालय महोबा, जहां पर डीएम साहब बैठते हैं उसी को जिला मुख्यालय कहा जाता है। सीमावर्ती राज्य, पड़ोसी राज्य, आपको बाकी अभी पीछे मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं। सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश। सीमावर्ती जिले की बात करें तो मैप में देखिए, झांसी, हमीरपुर, बांदा दिख गए। सीमावर्ती राज्य हो गया मध्य प्रदेश, सीमावर्ती जिला हो गया झांसी, हमीरपुर और बांदा। ठीक है, अब देखिए हमीरपुर से अलग होकर बना जिला कौन सा, महोबा। हमीरपुर महोबा एक ही थे, फिर ये अलग हुए। कब अलग हुए, 1995 में अलग हुए। हमीरपुर से अलग होकर बना था महोबा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। जो भी चीज ना पता हो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार रिवीजन करने से आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। उपनाम बुंदेली कश्मीर, क्या नाम है, बुंदेली कश्मीर इसका। ठीक है, बुंदेली कश्मीर किसको कहा जाता है, अगर आ जाए तो ऐसे बताएंगे, महोबा को कहा जाता है। ठीक है, अन्य नाम की बात करें, महोत्सव नगर और त्योहारों का शहर। महोत्सव नगर किसको कहा जाता है, तो महोबा को कहा जाता है। त्योहारों का शहर किसको कहा जाता है, वो भी महोबा को कहा जाता है। ओडीओपी की बात करें, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो क्या फेमस है, गौरा पत्थर। ठीक है ना, गौरा पत्थर बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे के पूरे, देखिए मैं बताऊं, पूरे पूरे आपको 75 जिलों के ओडीओपी तैयार होने चाहिए। ये मैं आपको टॉपिक वाइज में करवा चुका हूँ पूरे पूरे, आप जरूर जाए देखे जाके। अगर एक दिन में 5 भी याद करेंगे तो 15 दिन में लगभग आके तैयार हो जाएंगे। तो महोबा का क्या है, जैसे ऊपर हमीरपुर का बताया, जूते बेहद इंपॉर्टेंट है, उसी हिसाब से महोबा का गौरा पत्थर आप जरूर याद कर लीजिएगा। यह योजना 24 जनवरी 2018 को आई थी। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो महोबा पान किस लिए प्रसिद्ध है, महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है, और ये यहाँ का जीआई टैग है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है कौन, महोबा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा है। अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो भी महोबा है। न्यूनतम विधानसभा सीट वाला जिला है, ठीक है ना। कितने, तीन ही जगह है, एक तो चित्रकूट, एक श्रावस्ती और एक आपका ये महोबा। यहाँ पर दो दो सीटें हैं न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम कहाँ पे, प्रयागराज में 12 सीटें, लेकिन न्यूनतम विधानसभा सीट वाला जिला है कौन सा, महोबा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। न्यूनतम जनसंख्या पूछी जाए महोबा, न्यूनतम विधानसभा सीट पूछी जाए तो महोबा है। चलिए बढ़े आगे। जो चीज ना याद हो आराम से लिख लीजिएगा। मैंने आपको पहले अभी शुरुआत में बताया कि यहाँ का जीआई टैग किसके लिए है, तो आपको बताया महोबा पान के लिए। ठीक है, पान उत्पादक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कौन, महोबा। ठीक है ना, पान उत्पादक। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यहीं पर स्थित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में ही स्थित है। आपको पता है आला ऊदल, बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी। अगर इनकी कर्म स्थली पूछी जाए कि इनकी कर्म स्थली कौन सी है, तो वो भी आपकी कौन सी है, महोबा ही है। ठीक है, बार्डिक परंपरा के अनुसार 3 अन्य नाम है इसके, 3 अन्य नाम है, किसके 3 अन्य नाम है, तो ध्यान रखना महोबा के। कौन कौन से नाम है, एक तो केकईपुर, पाटनपुर और रतनपुर। ठीक है ना,
केकईपुर, पाटनपुर और रतनपुर। ये ध्यान रखना, ये किसके, महोबा के नाम है। महाराजा छत्रसाल के पुत्र महाराज जगत राज ने किला बनवाया था। यहाँ पे जो महाराजा छत्रसाल थे उन्होंने क्या किया था, महाराज जगत, इनके पुत्र थे महाराज जगत सिंह ने किला बनवाया था। वो किला क्या था, मंगलगढ़ का किला। क्या था, मंगलगढ़ का किला था। ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। झील देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी झील है, झीलों पे ध्यान दें। कौन कौन सी है, मदन सागर झील बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मदन सागर झील, कीरत ताल, कीरत ताल, ठीक है ना, ये यहाँ की झील है। और देखिए बेला सागर झील, ये राजा परीक्षित द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनाई गई थी। ऐसे ही पूछा जाएगा, राजा परीक्षित द्वारा अपनी पत्नी की याद में कौन सी झील बनवाई गई, बेला सागर झील, तथा ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना ये महोबा जिले में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं। कीर्ति सागर झील, कीर्ति सागर झील राजा कीर्ति वर्मन द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा, राजा कीर्ति वर्मन। ध्यान रखिएगा, झील कौन कौन सी झील, मदन सागर झील, कीरत ताल, बेला सागर झील राजा परीक्षित ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया, कीरत सागर झील राजा कीर्ति वर्मन द्वारा बनवाई गई। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बांध, देखिए यही मैं वहां पे जोर दे रहा अर्जुन बांध कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये महोबा में है और अर्जुन नदी पर स्थित है। मैंने बताया अर्जुन नहर कहाँ पे स्थित है, मैं देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। कौन सी, अर्जुन नहर, ठीक है। अर्जुन नहर के बारे में चर्चा की थी। तो ये क्या है, चरखारी, चरखारी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमीरपुर में। कहाँ पे, हमीरपुर में। तो आपसे अर्जुन नहर पूछा जाए तो आपको बताना है हमीरपुर में। अगर आपसे अर्जुन बांध पूछा जाए तो आपको बताना है महोबा में अर्जुन नदी पर। कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। और कहने मझगवन बांध, कौन सा, मझगवन बांध, ये भी आपका कहाँ पे, ये भी आपका महोबा में ही। अब आपसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता महोबा की गोखर पहाड़ियां कहाँ स्थित है, गोखर पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो महोबा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कि क्योंकि इस पहाड़ी के चट्टानों को काटकर निर्मित यहाँ पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को प्रतिमा बनाई गई है। तो ये गोखर पहाड़ियां प्रसिद्ध है कि इन पहाड़ियों को काटा गया और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनकी प्रतिमा बनाई गई। और ये कहाँ पर स्थित है, यह महोबा में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें ना समझ में आए तो आराम से क्या करो, लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से लिख लो, नहीं तो 2-3 बार आप जरूर देखिएगा। पर्यटक स्थल में बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट है रहलिया का सूर्य मंदिर, बेहद इंपॉर्टेंट है। रहलिया का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे, महोबा में। शिव तांडव मंदिर महोबा। कीरत ताल आपको बताया था कहाँ पे, महोबा में स्थित है। तीनों इंपॉर्टेंट है, रहलिया का सूर्य मंदिर, विजय सागर पक्षी विहार, शिव तांडव मंदिर और कीरत ताल, ये सारी की सारी कहाँ पर स्थित है, ये सारी महोबा में स्थित है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ आपके 2 जिले खत्म होते हैं। एक तो आपका ये हमीरपुर खत्म होता है और आपका ये महोबा खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें अच्छे समझ आई होंगी। अगले 2 जिले जो हमारे बचे हैं, बांदा और चित्रकूट, इनकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छे समझ आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।